हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने मानव नेत्र का मॉडल लेकर उपस्थित हुए हैं और इसी के बारे में जानकारी लेंगे। मानव नेत्र हमारे मानव की ज्ञानेंद्रियों में से एक महत्वपूर्ण अंग है और ये हमारे आसपास की वस्तुओं को हमें देखने में सहायता करता है। इसका दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा नेत्र है वो प्रकाश के प्रति क्रिया करता है, जिसकी वजह से हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। आइए अब हम इसमें जानते हैं कि इसमें कौन कौन से अंग होते हैं और किस अंग का क्या कार्य होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि मानव नेत्र जो होता है वो आगे वाले भाग को छोड़ करके लगभग गोलाकार पिंड की तरह होता है और ये एक परत जो आप यहाँ पे सफेद रंग की परत देख रहे हैं, ये एक दृढ़ परत होती है जिसको हम दृढ़ पटल या इंग्लिश में स्क्लेरा कहते हैं। ठीक है, ये हमारी आंख का या हमारे नेत्र का सबसे बाहरी परत होती है और इसका मुख्य कार्य हमारी आंख की सुरक्षा करना होता है। ठीक है, ठीक इसके अंदर की ओर एक दूसरी परत झिल्ली पाई जाती है जिसको हम कोरोइड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखो, ये मैंने ऑरेंज कलर से या भूरे कलर से बनाई हुई है। अब इसके आगे के भाग की ओर आते हैं। मनुष्य के नेत्र में सबसे आगे की ओर एक पारदर्शी और उभरी हुई एक संरचना होती है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया ही वो जगह होती है जहां से आंख, हमारा जो प्रकाश है वो हमारी आंख के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, कॉर्निया के ठीक अंदर की ओर ये उभरा हुआ भाग होता है और ठीक अंदर की ओर आइरिस एक काले, भूरे अथवा नीले रंग की संरचना होती है जिससे हमारी आंखों का रंग, हम देखा होगा कई लोगों की आंखों का रंग नीला, किसी का काला या किसी का भूरा होता है, तो वो जो रंग होता है वो आइरिस से मिलता है। आइरिस के ठीक बीचों बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको हम पुतली या इंग्लिश में प्यूपिल के नाम से जानते हैं। आइरिस का मुख्य कार्य जो प्रकाश हमारी आंखों के अंदर जा रहा है उसको नियंत्रित करना होता है। जब हम कहीं ज्यादा प्रकाश में जाते हैं तो ये आइरिस सिकुड़ जाती है जिससे पुतली और छोटी हो जाती है और कम मात्रा में प्रवेश हमारी आंखों में जा पाता है। और जब हम कहीं अंधेरे में जाते हैं तो ये पुतली का आकार फैल जाता है जिसकी वजह से ज्यादा प्रकाश हमारी आंखों के अंदर जा पाता है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि आइरिस जो है वो हमारी आंखों के अंदर जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। आइरिस और इस कॉर्निया के ठीक बीचों बीच में एक बहुत ही पारदर्शी तरल पदार्थ भरा होता है जिसको हम जलीय द्रव या नेत्रोद के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आइरिस के बाद में एक उत्तल लेंस के आकार का एक लेंस होता है जो जिस पर कॉर्निया और आइरिस से अंदर आने वाले प्रकाश का प्रकाश आपतित होता है। आपतित होना मतलब इसके ऊपर पड़ता है। यहां से अंदर की ओर एक बहुत गहरी संरचना होती है गोल, जिसे हम दृष्टि पटल या इंग्लिश में रेटिना के नाम से जानते हैं। रेटिना ही कोई जगह होती है जहां कॉर्निया और लेंस से होकर के आपतित प्रकाश इस रेटिना के ऊपर अपना प्रतिबिंब बनाते हैं। रेटिना पे बना हुआ प्रतिबिंब एकदम वास्तविक तथा उल्टा होता है। अगर हम यहाँ पर किसी कार्य को सीधे हाथ से कर रहे हैं तो रेटिना पे बना हुआ वो उल्टे हाथ से दिखाई देगा, जैसा हम कैमरे में सेल्फी लेते हैं ठीक उसी तरीके से। तो वास्तविक होता है लेकिन उल्टी इमेज बनती है। अब इसी रेटिना के पास में जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं, रेटिना के पास में एक पीत बिंदु होता है। पीत बिंदु को हम इंग्लिश में येलो स्पॉट कहते हैं। येलो स्पॉट वो जगह होती है जहां पर जो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का वो एकदम स्पष्ट दिखाई देता है।
ठीक है, सबसे ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने वाला स्थान पीत बिंदु कहलाता है। और इसी पीत बिंदु के ठीक बीचों बीच में जहां पर हमारी ये दृष्टि तंत्रिकाएं हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही होती है, उस जगह पर धसी हुई होती है, उस जगह पर अंध बिंदु होता है। अंध बिंदु वो जगह होती है जहां पर रेटिना अपना कार्य नहीं कर पाता, यानी इस जगह पर बने हुए प्रतिबिंब को हम नहीं देख पाते। अगर हमारा प्रतिबिंब इस जगह पर बन रहा है तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। इस लेंस और इस रेटिना के बीच में एक कांचाम द्रव भरा होता है। ये बहुत ही गाढ़ा होता है और पारदर्शी होता है। इसका मुख्य कार्य इस जो प्रकाश की किरणें हैं इनको परिवर्तित परावर्तन करने का कार्य करता है। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने देखा कि हमारा जो नेत्र है उसमें मुख्यतः 8 प्रकार के ये मुख्य अंग पाए जाते हैं और इनके कार्य क्या क्या हैं। सबसे पहला दृढ़ पटल, उसके नीचे रक्तक पटल, आगे की ओर में कॉर्निया और कॉर्निया के पीछे आइरिस और आइरिस के ठीक बीचों बीच में एक छोटा सा छिद्र पुतली। इन आइरिस और कॉर्निया के बीच में जलीय द्रव भरा होता है जिसे नेत्रोद के नाम से जानते हैं। और आइरिस के बाद में एक लेंस होता है जहां पर जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो आपतित होती हैं और इस लेंस से होकर गुजरने के बाद ही हमारी जो किरणें हैं, प्रकाश की किरणें हैं, वो इस रेटिना पर अपना प्रतिबिंब बनाती हैं। रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक होता है परंतु उल्टा होता है। वह स्थान जहां पर हमारा जो प्रतिबिंब है एकदम स्पष्ट दिखाई देता है उसको हम पीत बिंदु कहते हैं। और वह स्थान जहां पे दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क में जाने के लिए आंख में धसी हुई होती हैं, उस स्थान को हम अंध बिंदु के नाम से जानते हैं। ठीक है, धन्यवाद।